अजय मुखी जथेबंदियों की पंजाब की प्रधानगी की साडे अमरीक सिंह चौहान ने एड्रैस करना। पहला तो मैं साडे जिन्ने भी मीडिया वाले वीर है उन्होंने मैं धन्यवाद करता हूँ। पहले दिन तो इस मोर्चे के नाल खड़े है कि पूरा अपना फर्ज निभा रहे हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं। साडी 32 किसान जथेबंदियों की मीटिंग हुई जिस विच कुछ फैसले ले गए, जिवें कि पिछले 5 सालों तो पंजाब सरकार वालों गन्ने के रेट में कोई वाधा नहीं किया गया। पंजाब सरकार खंड मिलों प्रति जिहड़ा हेज ते प्यार जता रही है। साडे गुआढ़ी सूबे दे विच हरियाणा के गन्ने का रेट 350 रुपये प्रति क्विंटल चलता। पंजाब सरकार पिछले 5 सालों तो इन्हें कोई रेट के वाधा नहीं किया, रेट उत्थे का उत्थे ही खड़ा है। इस दे रेट में तुरंत पंजाब सरकार वाधा करे। हुण जिहड़ा गन्ने का रेट है वो 310 रुपये चलता। असीं चाहुंदे हां कि पंजाब का रेट हरियाणा के बराबर किया जाए। एक भी मंग की गई है, सरकारी खंड मिलों का जिहड़ा बकाया है पिछले साल का 350 करोड़ रुपये हाले तक किसानों को देने वाला बाकी पिया है। 250 करोड़ रुपया प्राइवेट मिलों ने हाले किसानों का बकाया देना। कुल 600 करोड़ रुपया हाले तक किसानों का बकाया मिलों पिया। असीं सरकार को अपील करते हैं कि यह बकाया जल्दी तो जल्दी दवाया जाए। संयुक्त मोर्चे वालों फैसला लागू किया गया कि समुचे पंजाब के लोगों को अपील की गई 26 मई को दिल्ली के विच बैठे किसानों को 6 महीने पूरे हो गए और नरेंद्र मोदी की सरकार बने 7 साल पूरे हो गए। 26 मई को 6 महीने पूरे होने हुण 26 मई का दिन जिहड़ा काले दिवस वजों मनाया जाएगा। पंजाब ते पूरे भारत दे विच हर घर दे विच दुकानां, ट्रैक्टर, कारां, बसां, ट्रकां आदि ते काले झंडे लगा के लगाए जाण। पंजाब दे विच दुकानदारां, कारखानादारां ते ट्रांसपोर्टरां वालिआं नूं अपील है कि वो अपने अदारियां ते वहीकलां ते काले झंडे ला के रोस प्रगट करन। इस फैसले में केंद्र सरकार वालों खादां के रेट दे विच भारी वाधा किया गया क्योंकि फसलों का रेट काफ़ी डाउन आ। फसलों का रेट उत्थे का उत्थे तकरीबन खड़ा आ ते डीजल के रेट ते पेट्रोल के रेट में भी काफ़ी वाधा किया गया। सारे मोर्चे वालों इसकी निंदा की जाती है। हुण मैं बेनती करूँगा साडे सत्कारयोग किसान आगू सरदार बलवीर सिंह जी राज्यपाल वो इस बारे विचार देंगे। देखो बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि पंजाब ऐसी स्टेट है जिथे सब तो घट गन्ने का पाया 5 साल तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी हो गए। शुगर केन आज तक शुगर केन कंट्रोल बोर्ड बाद पता नहीं की किसान स्टेट में 350 रुपये पाए सानू पैदा होती। तो इस करके मैं समझदा कि ये बहुत वड्डी जानबूझ के की हुई अनकहली है पंजाब सरकार वालों। यदि असी मीटिंग के बहुत सख्त निंदा की है, भी फैसला किया भी जे सरकार ने हुण भी
साल 2021 का जिहड़ा सी गन्ना वेचिया, जे उहदे भाव च वाधा करके पैसे नहीं पाउंदी तां एक मोर्चा असीं पंजाब विच भी खोल देंगे। दूसरी गल एक ये भी है भी केंद्र सरकार ने खादां दे भाव विच बहुत ज़्यादा वाधा कीता है। डीजल और पेट्रोल के भाव रोज़ वधी जा रहे हैं। इस हिसाब नाल खेती का धंधा नहीं चल सकना, उहदी असीं बहुत सख्त शब्दां जंगवीर होरां ने जिक्र किया है। किसान मोर्चे वालों उहदा प्रैस रिलीज हाले जारी करना है ते सारे भाग आ जाएगा। इन्होंने पंजाब की जथेबंदी वालों पंजाब के लोगों को अपील की है, पर संयुक्त किसान मोर्चे वालों सारे देश दियां सारियां जथेबंदियां नूं, सारे आम शहरियां नूं, सारे किसानां नूं, खास तौर पर मजदूरां नूं ये अपील की है भी उस दिन काला दिवस मनाओ, अपने घर से भी काले झंडे लाओ, अपने वहीकल्स से भी काले झंडे लाओ और दिने 12 बजे तक हरेक पिंड या महल्ला इकट्ठा होके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पुतला भी फूके। ये सारे देश में होएगा 26 मई। धन्यवाद। जिस तरह दस्या गया कि जिहड़ा गन्ने का रेट है वो वाधा नहीं किया गया। पंजाब सरकार को असीं लगभग जिहड़ा सीजन करंट हुण चल के हटिया 2020 की, उस तो पहले असीं लगभग 30 सितंबर को अपने वालों एप्लीकेशन दे के आए सन और उस एप्लीकेशन दे विच असीं बकायदा मंग करके आए सन कि गन्ने का रेट 50 रुपए प्रति क्विंटल वाधा किया जाए। सो उहदे मुताबक क्योंकि नाल दी स्टेट दे विच 350 रुपए रेट है हरियाणा दे विच, पर असीं 50 रुपए की डिमांड रखी सी और मुख्यमंत्री जी ने कहा सी भी थोड़े दिनों दे विच ही असीं जिहड़ा फैसला करके रेट बता देंगे, पर पूरा सीजन चला गया, कोई सरकार ने रेट 'च वाधा नहीं किया। सो हुण साडी अपील है कि घट तो घट हरियाणे के बरोबर 350 रुपया हरियाणे का है। वैसे तो असीं 50 की मंग की 360 बनते हैं। सो साडे वो पा के साडा रेट का वाधा किया जाए। दूजी गल जिहड़ी बकाए की है वो केवल करंट सीजन का बकाया नहीं, 2019-20 सीजन का ते करंट सीजन जिहड़ा है 2020-21 ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ 19-20 ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੇ। ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 1-2 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2020-21 ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਆ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਆ, IT ਸੈੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਜੀਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਕੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ
ਇਹ ਹੋਰ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਔਰ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਇਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨਵਾ ਸਕੀਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਸ ਪੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 20000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ 6000 ਸਾਲ ਦਾ, 14000 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 700 ਰੁਪਏ ਫੀ ਥੈਲਾ, 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ 700 ਰੁਪਇਆ DAP ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ ਉਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਰਾਹਤ ਰਹੀ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਵਧਾਤੇ। ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲਈ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਚੇਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਦੀ ਭਾਂਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ CACP ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਉਹਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਕਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਭਾਅ ਘੱਟ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਉਹ 250 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕੱਢੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ CACP ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਅ ਦੀ ਉਹ 1960 ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰ ਭਾਅ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਅ ਪੁੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜੋ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬੀਜੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ, ਵਾਢੀ ਤੱਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਰੋਜ਼ ਵਧੀ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਪ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਧੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ
कि अज इत्थे दा किसान खुदकुशियां कर रहा है। सर, आंदोलन को तेज करने के लिए कोई आगामी योजना है किसान मोर्चा की? है वो जो अनाउंस करेंगे SKM की तरफ से। जैसे संसद घेराव के पीछे बात आई थी कि बड़ा संसद घेराव की बात करने, नहीं, वो सारी मोडेलिटी डिस्कस हो रही है। कुछ एक सिर्फ डेट तय करनी रहेगी। कोरोना की वजह से वो डेट नहीं तय हो रही। एक नेशनल लेवल की कन्वेंशन करने जा रहे हैं यहाँ पे सारी देश की ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। तो वो भी जल्दी, ये कोरोना ठीक हो जाए वो भी करेंगे। और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है ये कोरोना की वजह से रुका हुआ है। और एक बात साफ कर दूं, कल SKM की मीटिंग में भी ये बड़ा क्लियर कहा गया, ये सरकार अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए कभी किसान आंदोलन को बदनाम करती है, किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सरकार से वैक्सीनेशन नहीं हो रही, सरकार के पास दवाइयाँ नहीं, लोगों को दवाई नहीं, लेकिन वो कहते हैं किसान मोर्चा की वजह से कोविड फैला है। जबकि असलियत ये है, रात को अपने घर वापस गांव में जाते हैं, वो एक तो कैरियर का काम करते हैं वो लोग। आमतौर पे गांव में किसानों में मजदूरों में कोविड की समस्या इतनी नहीं है। जिसका जो कैरियर का काम है वो लोग जो इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं या कोई नौकरी करने जाता है शहर में, वहाँ से लेके आते हैं। हम कहते हैं कि कोविड की बीमारी है तो इसके प्रिकॉशंस के लिए हम तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं। सरकार को लोगों को अवेयर करना चाहिए, सरकार को लोगों को सहूलतें देनी चाहिए। और हमारी मांग है कि ये कोविड के इलाज के लिए सरकार इसकी कॉस्ट बेयर करे, लोगों पे इसका भार नहीं डालना चाहिए। चाहे गैस है, चाहे कोई दवाइयाँ हैं, पूरा इलाज लोगों की तो कोई गलती नहीं। हेल्थ सरकार की जिम्मेवारी है, एजुकेशन हेल्थ इसका प्रबंध करने की सरकार की जिम्मेदारी है। फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होना चाहिए। सर, 22 जनवरी के बाद सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। आप लोगों को भी इतना बड़ा लंबा समय हो गया यहाँ पे, लेकिन 22 जनवरी के बाद ना तो सरकार की तरफ से कोई इस तरीके का आवागमन हुआ कि तो पूछते ही नहीं, किसी की परवाह ही नहीं करते। वो कहते हैं हम तो अपने ढंग से करेंगे। लेकिन किसान आंदोलन की तरफ से हमने कभी डिनाई नहीं किया। हमने हमेशा, सरकार ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं एक कॉल की दूरी पे हूँ। हम पूछते रहे कि बताओ किस नंबर पे हम कॉल करें, वी आर रेडी टू सिट ऑन द टेबल। तो हमने कभी इनकार नहीं किया। जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हर मसले का हल बातचीत से ही होता है। आप कब तक इंतजार करेंगे सर? इतना लंबा समय हो गया सरकार बातचीत नहीं कर रही है, कितना लंबा इंतजार करें? हम किसान हैं, हमारा बहुत लंबा समय ये सरकार ने देखना है। हमारा तो जो है यहाँ बैटरी का ही कष्ट है, लेकिन सरकार की जो ये मैसेज जा रहा है नीचे से सारे देश में, उससे सरकार की जड़ें सरदार जी कोई डॉक्टर आउन की संभावना है या जी? ऑपरेशन होए थे साडे कोल दवाई नहीं। मोर्चे के प्रति तुसी चंगी तरह जागरूक है। बहुत सारिया घटनावां मोर्चे च वापर रही, कई नशेड़ी आके चोरियां कर रहे हैं। हुणे पिछे जेडे पक्षियां की गल चली है कि चोर जेडे फड़े गए हैं, तो वो भी तुसी कोई कार्रवाई की है कि इहो जे चोर जेडे किसानी आंदोलन च ना आन? नहीं, असं बहुत बारी पढ़ के पुलिस के हवाले किए हैं। अज भी मैं कुछ कंप्लेंट्स SSP कर चुका, लेकिन टेक एक्शन पहला कहना। जिस हिसाब ने टिकरी ते घटना वापरी सी तां इत्थे भी कोई सख्त कदम चुके कि कोई जथेबंदी बनाएगी बीबियां दी भी, तां जो इत्थे ना कोई घटना वापर सके। आने वाले 2 दिनों के अंदर जी दुकानदारों का कि एक तरफ से तो किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी वजह से पीड़ित है, दूसरी तरफ से सरकार ने लॉकडाउन करवा दिया। तो उन दुकानदारों के जैसे कि किराए की भी दुकानें हैं, जिनको किराया भी देना है, बिजली बिल भी देना है, तो वो दोहरी मार खा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें किस तरीके का नजरिए है? देखिए, किसान आंदोलन बड़ा स्पष्ट है इस बात पे। लॉकडाउन इस समस्या का हल नहीं है। समस्या लोगों की रोटी छीन लेना, कोई दिहाड़ी पे जाता है उसको काम ना मिले, लॉकडाउन करके बंद कर दो घर में, दुकानदार की दुकान बंद कर दो, उसका उदों भी किसानों को कई मुश्किलों का सामना करना पिया क्योंकि प्रवासी मजदूर से जेडे वो अपने अपने घरों में चले गए सी। तां इस बार भी जे इदां होया तां प्रवासी मजदूर ना उन्होंने अपने आप हिम्मत करके कवर कर ली सी। इस बारी बहुत वड्डी पद्धर ते सीधी बिजाई हो गई जी। मांग की जा रही सी किसानों वालों भी सानू प्रवासी मजदूर ने मिले।
इस उस का हल है। पिछली बारी एक तो नवा तजर्बा हो गया, जी मैनुअली ट्रांसप्लांटेशन होती सी पैटी की, हूँ लोगों ने यूनिवर्सिटी ने साइंटिस्ट ने यह नवा तरीका लिया भी वो पानी बचता है। दूजा सीधी बिजाई चों जी हो जाती है ड्रिल के नाल, वो बहुत वड्डी पद्धर पर इस वे हो रही है। किसान अवेयर ने भाई इस बारी लेबर की फिर प्रॉब्लम होएगी, इसलिए मेरा ख्याल है कम अज कम इस बारी 50% होना था सीधी बिजाई ना लग जाएगा। समस्या है जिठांगे। पंजाब सरकार ने कहा जी 10 जून की तरीक दी है, 10 जून तो पहला झोना नहीं